हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत मुश्किल के बाद राज सर से मैं मीटिंग करने का मौका मिला है। और राज सर, कैसे हो आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्कार आप सभी का। आप सभी इस समय एक बड़े यंग कंटेंट क्रिएटर को देख रहे हैं और कोई मुश्किल नहीं हुई मुझे मिलने में। मैं बड़े आसानी से अवेलेबल होता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ी सी व्यस्तता होती है, वो तो सबके पास, सभी लोगों के पास कोई ना कोई काम होता है। मुझे भी 4-5 छोटे मोटे काम थे, मनु बिजी था। नहीं सर, एक्चुअली बहुत ज़्यादा मतलब बड़े प्रोजेक्ट के काम में बिजी थे, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया। सर ने मुझे कहा कि मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं बात करता हूँ। नहीं, बिल्कुल। उसके पीछे एक रीजन था कि कंटेंट क्रिएशन आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे, बाकी नए नए चैनल्स पे। बट इसका एक मुझे बड़ा सही लगा मनु का जो ये सिस्टम था कि कुछ नया OTTs के बारे में ही ट्राइंग टू रिसर्च, कुछ नई चीज़ें कोशिश कर रहा है, लोगों को जानने की, पहचानने की, उनके स्ट्रेटजीज के बारे में बात करने की जो कोशिश कर रहा है। ये काफ़ी नयापन लगा मुझे इस चीज़ में। तो ये यंगस्टर है, इसकी एक अच्छी नई कोशिश है इस तरह का नया कंटेंट क्रिएट करने की। तो मुझे लगता है आप व्यूअर्स, आप सभी को इनको एनहांस करना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए, जिससे इस तरह की थॉट्स लेकर आगे आए, कुछ नया सा कंटेंट लेकर आपके पास तक पहुंचे, जिससे आपकी OTT की समझ थोड़ी और बेहतर हो सके। ऐसा मुझे लगता है। रेस्ट देखते हैं कि इस इंटरव्यू से निकल के क्या आता है। मुझे जितना पता है उतना मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। तो राज सर, आपका नाम मतलब कि राजवर्धन ठाकुर, मतलब कि बहुत बिग फीलिंग से आती है। मतलब क्या इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है, कुछ क्या इतिहास है, बताएंगे। वेल, बड़ा गहरा सवाल पूछिए। नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट्स ने बड़े प्यार से नाम रखा था। नाम का असर होता है व्यक्तित्व पे, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा बताया गया है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है। कुछ लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, बट नाम से कुछ ना कुछ चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो हमारे परिवार में एक्चुअली मैं एक राजस्थान के रॉयल फैमिली से आता हूँ और हम लोगों के यहाँ थोड़ा सा लंबे, धारदार, भार वाले अच्छे से नामों का प्रचलन है। तो मेरे दादाजी श्री ठाकुर राजवीर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और बड़ा अच्छा लगता है कि वो मेरे दादाजी थे। फिर मेरे डैड पुलिस के सर्वोच्च पद पे रहे और बहुत सेवा की उन्होंने सभी लोगों की, जिस तरह से कर सकते थे हमेशा अपने तरफ से संपूर्ण योगदान दिया। रही बात मेरा बैकग्राउंड इंडियन नेवी से है, मर्चेंट नेवी। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और आज मैं आप सबके सामने हूँ और कोशिश है कि अब आप लोगों को एंटरटेन कर सकूँ। तो राज सर, मुझे बताइए कि आजकल लगातार मार्केट में लगातार OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म्स की क्या ग्रोथ हो रही है, थोड़ा बताइए मुझे इसके बारे में। नहीं, OTT प्लेटफॉर्म्स की बिल्कुल ग्रोथ हो रही है और बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स एक के बाद एक स्टैब्लिश हो रहे हैं मार्केट में। बड़ी खुशी की बात है। OTT आज हर इंसान तक धीरे धीरे पहुंच गया है। OTT के ग्रोथ के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, एक पहला फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो बड़ा बेसिक सा है कि हमारा जो है वेस्टर्न कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हम भारतीयता से थोड़ी वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम पाश्चात्य शैली की तरफ थोड़ा सा जा रहे हैं। हमारे घर बड़े से छोटे होते जा रहे हैं, हमारे परिवार थोड़े छोटे होते जा रहे हैं, हमारे जो मोड ऑफ एंटरटेनमेंट थे वो बदलते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम 4 दीवारी के भीतर ही एंटरटेनमेंट तलाशते हैं। अभी कुछ साल पीछे चले जाइए आप, तो हम बाहर 10 तरह के एंटरटेनमेंट में अपने आप को संलग्न रखते थे, बिजी रखते थे, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। आज धीरे धीरे हर बच्चा घर में सीमित होकर रह गया, पार्क्स की संख्या कम होती जा रही है। इन सारी चीजों की वजह से OTT has come out as one of the finest medium of entertainment। ये पहला रीजन हो जाता है। दूसरा, आपके पास ये भी होता है कि अब मान लीजिए मेरे घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जैसे मेरे दादाजी हैं, जैसे मेरे मम्मी हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे मेरी सिस्टर हैं। इस तरह से मान लीजिए मैं एक एवरेज यूजर हूँ। तो क्या होता है हमारे बीच में, मुझे याद आता है कि हम झगड़ते थे बड़े ज्यादा इन बातों पे कि सिस्टर को सास भी कभी बहुत ही देखना होता था और मुझे क्रिकेट मैच देखने होते थे। तो एक अच्छे लेवल तक मैंने क्रिकेट भी खेला और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया। बड़ा अच्छा लगा, आई लव दिस गेम। तो होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि आपके पास में एक साथ 5 टीवी तो नहीं हो सकते। जी करेक्ट। 5 मोबाइल हो सकते हैं। एक मोबाइल सिस्टर के पास हो सकता है, एक भाई के पास हो सकता है, एक दादाजी के पास हो सकता है। आजकल होने लगा, पहले नहीं होता था। तो इस वजह से OTT के रूप में आपके पास 4-5 नए स्क्रीन आ गए। आपका मन कर रहा है, आप ये वाला OTT देख लो, आप अपना एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देख लो, आप क्रिकेट मैच देख लो। सो दिस इज अनदर वन रीजन कि वो क्यों लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। उसके बाद में आता है आपका
कन्वीनियंस ऐसा होता है कि कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, एनी टाइम, एनीवेयर, एनीवन, ठीक है। तो ये कन्वीनियंस हमें ओटीटी पे मिलता है। देन अगर आप बात करें तो कुछ नई क्वालिटी कंटेंट है जो कहीं और अवेलेबल नहीं है। हर ओटीटी की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है ओरिजिनल कंटेंट्स को लेकर। वो कुछ ऐसा नया कंटेंट लेकर आते हैं मार्केट में जैसा उन्हें लगता है कि कहीं और नहीं है। इसी तरह से व्यूअर के पास में 10 तरह के नए ऑप्शन आ जाते हैं जब वो अलग अलग तरह के ओटीटी के साथ में डील करता है। हर ओटीटी आज प्रतिस्पर्धा में है। हर ओटीटी चाहता है कि मैं दूसरे ओटीटी से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकूं, और वो परफॉर्मेंस क्या होता है, उसका थीम क्या होता है, आपके ओरिजिनल कंटेंट। तो ये रीजंस हैं जिस वजह से हमारे ओटीटीज लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया का सबसे पहला प्लेटफॉर्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आपको एंटरटेनमेंट के साथ अर्निंग का भी बहुत अच्छा मौका दे रहा है। तो जरा सर, तो आप मुझे बताइए कि हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि इंडिया का पहला है कि दूसरा है, लेकिन ये थॉट बहुत नोबल है और ये जोशीला नवयुवक है। तो बड़ी खुशी की बात है कि ये बहुत नए नए एडजेक्टिव से हमें सराहते हैं और उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। हमें बड़ी खुशी होती है कि इस तरह के बच्चे हम लोगों को प्यार दे रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी हमें प्यार देंगे और इस बच्चे को भी प्यार देंगे, बिकॉज ये बहुत अच्छा अनूठी पहल है इनकी। रही बात अर्निंग अपॉर्चुनिटीज की, तो हम हमेशा से चाहते थे, हमेशा से मतलब एज अ व्यूअर भी जब मैं सोचता था तो मैं सोचता था यार मैं इस ओटीटी को देख रहा हूँ, या मैं इस प्रोग्राम को देख रहा हूँ, या मैं इस जिम में वर्कआउट करने जा रहा हूँ, मैं इसके लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने साल में 15,000, 20,000, 10,000 जो भी फीस होती है वो मैं भर रहा हूँ। बदले में मेरा जिम मुझे क्या दे रहा है? मैं इस ओटीटी पे प्रोग्राम्स देख रहा हूँ, सुबह बैठता हूँ, रात को उठता हूँ, मुझे क्या मिल रहा है? यार मैंने 5,000 रुपए डाले 2 साल के सब्सक्रिप्शन में, रिवर्ट क्या? कुछ नहीं। और हमारी जनरली जो पॉपुलेशन है, जिसमें हम लोग कई बार क्या करते हैं कि एक ऐप है जो हमारी एग्जाम्पल पेटीएम है, उस तरह से एक ऐप है और दूसरी ऐप है। इससे 3 रुपए बचाने के चक्कर में हम यहाँ से ना खरीद के यहाँ से खरीदते हैं। जी बिल्कुल, मैं भी ऐसे करता हूँ। करेक्ट। तो एवरेज इंडियन यूजर जो है उसका यही थॉट है कि भाई ये दिल मांगे मोर, जितना बचा सको उतना बचा लो। उसी तर्ज पे हम लोगों ने सोचा कि भाई अगर एक अच्छा सा हैंडसम सा अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाए, जैसे हम अर्निंग बोलते हैं, तो उससे आपको क्या मिलेगा? अर्न एंड फन दोनों की अपॉर्चुनिटी एक साथ पैसा ही पैसा होगा, साथ मिल जाएगी। तो जैसे आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, हमने सब्सक्रिप्शन बड़ा सस्ता सा रखा हुआ है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है, पूरे 1 साल का, बहुत सारे कंटेंट्स हैं और लगातार इस कंटेंट की लाइब्रेरी हम बढ़ाए जा रहे हैं मात्र 199 रुपीज में। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे कोड से, मनु के कोड से, तो आप लोगों को मिलेगा एक बेहतरीन सा अर्निंग अपॉर्चुनिटी। वो कैसे मिलेगा वो ये बताएंगे, लेकिन ये हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोगों तक ये बात पहुंचे, आप लोग भी अर्निंग अपॉर्चुनिटी के साथ में एंटरटेनमेंट और फन साथ में एंजॉय कर सकें। इस तरह की हमारी एक अनूठी पहल है हमारे हिसाब से। हमसे पहले किसी ने किया है या नहीं किया है, ऐसा कोई भी थॉट नहीं होता दुनिया में कि जो पहली बार हुआ हो। बट हमारी कोशिश ये है कि हम आप तक अव्वल दर्जे का एंटरटेनमेंट और एक बढ़िया अवसर मुहैया कराएं, जिससे आपको खुशी हो दोनों तरफ से। तो दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कोड डाल दूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो सर बताइएगा। अब क्या बताना है? अब मुझे ऐसा लगता है मैंने काफी कुछ बताया। हाँ, अगर आप लोगों के पास में कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मनु को सवाल पूछ सकते हैं। टेंजेंट वेब को ढूंढिए, सब्सक्राइब करिए, टेंजेंट वेब से प्यार करते रहिए। लेट्स ग्रो टुगेदर, ये मेरा कहना है। साथ में मिलते हैं, साथ में फन करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं और साथ में कमाते हैं, राइट? तो दोस्तों एक और बात कहना भूल गया कि आप एक्टर हो, राइटर हो, आप हमें अपनी स्टोरीज दे भी सकते हो, और सर को जब अच्छा लगे तो हम अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उसको रिलीज भी कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों एक नया मौका अभी मजा आएगा ना, मौका भी मिल सकता है। बहुत अच्छा रिसर्च किया मनु ने, बिल्कुल सही बात है। ऐसा कुछ भी है तो डोंट हेजिटेट, अपने स्टोरीज, अपने कंटेंट्स, अपने प्रोडक्ट्स लेकर आइए। टेंजेंट वेब में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार। ओके बॉस, बाय बाय।